हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी नेक्स्ट पोएम मीन्स 7th पोएम एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं वॉल्ट विटमन, और इस पोएम को लिया गया है एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, ऐसे करके पोएट ने एक बुक लिखी है, उसमें से इस पोएम को लिया गया है। और इस पोएम में एनिमल्स और ह्यूमंस को कंपेयर किया है पोएट ने, मतलब उन्होंने बताया है कि एनिमल्स कैसे हैं और ह्यूमंस कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स दैन ह्यूमंस whom he finds complicated and false। यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो पोएट कहते हैं कि वे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एनिमल्स के साथ ह्यूमंस की अपेक्षा। ह्यूमंस के साथ वो क्यों कंफर्टेबल फील नहीं करते? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अब नकली और झूठे हो गए हैं, मतलब अनरियल हो गए हैं। ठीक है, हम पोएम स्टार्ट करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained। यहाँ पर पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि अब मैं मुड़ जाऊँ और एनिमल्स के साथ में, जानवरों के साथ में रहूँ। क्यों? क्योंकि वे बिल्कुल प्लेसिड का मतलब होता है शांत, बिल्कुल वो शांत, और जो सेल्फ कंटेंट है उसका मतलब होता है आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं मैं सोचता हूँ कि अब मैं मुड़ जाऊं और जानवरों के साथ रहूं, क्योंकि वे बहुत शांत और आत्मनिर्भर हैं, जबकि ह्यूमंस अब शांत भी नहीं है और आत्मनिर्भर भी नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि मैं कई बार उनको खड़े होकर देखते रहता हूँ, काफ़ी लंबे समय तक उनको देखते रहता हूँ। यहाँ पर उसके बाद उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, कुछ कंपैरिजन बताया है कि क्या चीज़ ह्यूमंस में है और क्या चीज़ एनिमल्स में है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जो एनिमल्स हैं वो कभी भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, और ना ही वो अपनी जो उनकी जो स्थिति है उसके बारे में कभी कोई शिकायत करते हैं। जबकि ह्यूमंस क्या हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और अपनी स्थिति के बारे में हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, जो ह्यूमंस हैं वो रात भर जागते रहते हैं और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई पाप ही नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, तो उनको रातों में जागना नहीं पड़ता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जो एनिमल्स हैं वो कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं आपस में भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि मुझे आज इनकी पूजा करना है, मुझे यहाँ वहाँ ये प्रसाद चढ़ाना है, मुझे आज ये उपवास करना है। ऐसे सब ह्यूमन बींग्स करते हैं, लेकिन ऐसा एनिमल्स कभी भी नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डेमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जो एनिमल्स हैं वे सभी सेटिस्फाइड हैं, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, सब सेटिस्फाइड हैं और उनको कोई भी मानसिकता की शिकायत नहीं है, मतलब वो कोई भी मानसिकता के शिकार भी नहीं है। बल्कि ह्यूमंस में क्या है, चीज़ों को खरीदने का पागलपन सवार होता है, मतलब एक चीज़ खरीद ली फिर उनको कुछ और ख़रीदना है, मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ऐसी महत्वाकांक्षा जो है वो एनिमल्स में नहीं होती है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है पोएट ने हमें कि एनिमल्स किसी के भी सामने झुककर प्रार्थना नहीं करते। नील्स मतलब टू बेंड डाउन एंड प्रे। तो यहाँ पर पोएट क्या बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो कभी भी किसी के आगे झुककर प्रार्थना नहीं करते। वो अपने पूर्वज जो हज़ारों साल पहले थे उनके सामने भी वो झुककर प्रार्थना नहीं करते। जबकि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, अगर उनके कोई पूर्वज हैं तो वो उनका फ़ोटो टांगेंगे, उनके आगे प्रार्थना करेंगे, कुछ सेरेमनीज़ वगैरह रखेंगे, उनके डेथ के वो डे जो रहता है उस पर भी वो कुछ दिखावा करते हैं। सब ऐसा ह्यूमन बींग्स करते हैं, लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा हमको पोएट बता रहे हैं। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ।
अब यहाँ पर भी जो उनकी जो एनिमल्स की क्वालिटी है, वो पोएट ने क्या बताई है कि एनिमल्स में सब रिस्पेक्टेबल है, सब सम्माननीय है, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है। और इस पृथ्वी पर कोई भी एनिमल जो है वो अनहैप्पी नहीं है, सब खुश है। लेकिन अगर इसके ही विपरीत हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। इस पूरे अर्थ पर वो लोग जो है कभी भी हैप्पी नहीं रह पाते। पूर्ण रूप से तो कोई भी हैप्पी नहीं रह पाता, लेकिन एनिमल्स के साथ में ऐसा नहीं है। वो हम इस पृथ्वी के ऊपर बहुत खुश हैं, मतलब उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। ये सारी जो थी ये क्वालिटीज़ थी एनिमल्स की, और जो ह्यूमन से कंपेयर की थी पोएट ने। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं वो, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो ये क्वालिटीज़ हैं एनिमल्स की, वो एनिमल्स उनको दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, पोएट को दिखाते हैं, और कहते हैं कि मतलब उनको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ हम में हैं। तो जो पोएट है वो बोलते हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स दैम प्लेनली इन देयर पोजिशंस। अब यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि ये जो मतलब क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर थी, ह्यूमन बींग्स में थी। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज़। जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वे सब अब कहाँ पर चली गई हैं, एनिमल्स में के पास चली गई हैं। जैसे काइंडनेस, सेटिस्फेक्शन, इस सब तरह की क्वालिटीज़ किसके पास पहुंच गई हैं, अब ह्यूमन से एनिमल्स में, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो मुझे मेरी ही क्वालिटी वापस दिखा रहे हैं। और मतलब और ऐसा इवेंट्स का मतलब होता है शो करना, और वो ऐसा शो कर रहे हैं कि सिंपली मतलब साधारणतः ये जो क्वालिटीज़ हैं ये अब सब क्वालिटीज़ उनके पास हैं। किनके पास है, एनिमल्स के पास है। आई वंडर दे वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पोएट जो है वो सोच रहे हैं कि कहाँ से उन्हें ये सब क्वालिटीज़ मिल गई हैं, उनके पास कहाँ से आ गई ये सारी क्वालिटीज़। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो नेग्लिजेंटली है उसका मतलब होता है असावधानी। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ था कि मैं इस जंगल से मतलब कई सालों पहले यहाँ से गुजरा था, यहाँ से निकला था, और असावधानी से मैंने उन क्वालिटीज़ को वहाँ पर छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, या किसी भी ह्यूमन बीइंग ने जंगल से निकलते समय अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ पर छोड़ दिया। ये एक क्वेश्चन के साथ में पोएट ने पोएम को ख़त्म किया है। तो आप लोग बताइए इसमें उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने कंपेयर किया है एनिमल्स को और ह्यूमंस को, और हम लोग भी देख रहे हैं कि जितने वफ़ादार एनिमल्स हैं आजकल उतने ह्यूमन बींग्स नहीं हैं। तो ये सारी जो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ थी ये सब किसके पास चली गई हैं, एनिमल्स के पास में। तो ये जो इसके पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, इन्होंने इस पोएम को बिल्कुल कैसा लिखा है, फ्री वर्स में लिखा हुआ है। मतलब इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। अगर हम पूरी पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पोएट ने इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा है। और जो हमारे पोएट हैं वो जो हैं अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।